हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टेंस। तो बच्चों, आइए हम लोग टेंस को पढ़ते हैं। टेंस हम लोग इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम लोग अगर हम जब भी ग्रामर के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं तो वो हमें क्लियर होगा तभी, जब हम लोग टेंस के बारे में जानकारी रखेंगे तब। क्योंकि जैसे हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो हम लोग को टेंस की जानकारियां होनी चाहिए। तो बच्चों, आइए हम लोग टेंस के बारे में आज जान लेते हैं। कुछ पार्ट जान जाएंगे आज वाले वीडियो में, कुछ पार्ट अगले वाले वीडियो में। मतलब कि कहने मतलब है बहुत जल्द ही हम लोग टेंथ को खत्म कर जाएंगे, उसके बाद से नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं टेंथ आखिर में होता क्या है। तो देखिए बच्चों, टेंस मीन्स क्या होता है। टेंस मीन्स देखिए सिंपली, अगर किसी बच्चे से तो बोलता है काल होता है। काल मतलब क्या, जो मुझे समय को बताता है। क्या बताता है? समय को, टाइम को बताता है। और किसको बताता है? कार्य को बताता है। जैसे कि हमने पूछा किसी से हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कुछ क्या हो रहा है, वर्क कर रहे हैं ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक काम हो गया, है ना। मतलब ये टेंस हमें क्या बताता है, दो चीज जानकारी देता है, एक टाइम देता है, एक कार्य को, है ना। टाइम और कार्य की जानकारी देता है। तो बच्चों, ये हमें टेंस के बारे में मालूम चल गया। तो आइए, टेंस के बारे में मालूम चल गया तो टेंस को हम मानते हैं एक क्या है, यह टेंस एक क्या है, दादाजी है कोई, के ग्रैंडफादर है कोई, है ना। टेंस क्या है, ग्रैंडफादर है। क्या है? ग्रैंडफादर, है ना, ग्रैंडफादर। इनके क्या है, तीन लड़के हैं। देखिए सिंपली, देखिए याद करना भी जरूरी है इसका। तीन लड़के हैं इनके। कौन कौन? तीनों लोगों का नाम लिख देता हूं। एक का नाम है प्रेजेंट, है ना। एक का नाम है पास्ट, है ना। एक का नाम है फ्यूचर, फुटूरे, है ना। फ्यूचर मतलब पढ़ते हैं फुटूरे, है ना। देखिए क्या होता है, एक प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट मीन्स क्या, एक लड़के का नाम क्या है, वर्तमान। क्या है? वर्तमान। और टेंस रहेगा। पास्ट का मतलब होता है भूत। क्या होता है? भूत माने बीता हुआ, भूतकाल, है ना। अब भविष्य, भविष्य जानते हैं हम लोग, भविष्य में आने वाला काल जो होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं भविष्य काल। यानी कि ये जो दादाजी हैं, इनके तीन लड़के हैं। कौन कौन? एक प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट नाम है, पास्ट नाम है, फ्यूचर नाम है। ठीक है। अब इन तीनों भाइयों, सुनो भाई हुए सब, तीनों भाइयों के कितने, चार चार लड़के हैं भाई। चार चार। कौन कौन भाई? चार चार लड़के कौन है इनके? इनका जो पहला लड़का है, इनका नाम है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, है ना। दूसरा लड़का का नाम है कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस नाम है। तीसरे लड़के का नाम क्या है? परफेक्ट, वाह, परफेक्ट नाम है। और चौथे लड़के का नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। देखिए इन तीनों लड़कों का नाम, तीनों लड़कों, इन दादाजी के तीन लड़के हैं, तीनों लड़कों के चार चार लड़के हैं, चार लड़कों का नाम सेम सेम है। लेकिन भाई, अब चारों सेम सेम है लेकिन तीनों अलग अलग फादर हैं, तो इनका भी तो नाम कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये लड़कों का चारों का नाम सेम हुआ है, लेकिन इनका क्या, इनके फादर का सरनेम ले लिया गया, है ना। तो उससे पहले क्या ले लिया है, सरनेम, यानी क्या नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही आपका ये आ गया पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। यानी सेम चारों लड़के हैं, लेकिन उनके फादर के नेम की वजह से इनका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट था वैसे ही क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, है ना, पास्ट। इनको देखिए सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। कहीं कहीं सिंपल प्रेजेंट लिखता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी का ही नाम है, इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो बच्चों, इसके भी चार लड़के हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और आपका पास्ट परफेक्ट होता है। देखिए चार होते हैं, देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर होता है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। तो आपको एक ही वीडियो में पूरे टेंस की समरी मिल जाएगी, और हम लोग शॉर्ट बाद में धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को खत्म करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे खत्म करते जाएंगे और टेंस बहुत जल्दी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। केवल आप वीडियो में बने रहिए, देखिए कितनी आसानी से हम लोग टेंस को पढ़ते हैं। टेंस आपको एकदम आसान लगेगा। ठीक है। कैसे? अगर आप लोगों को टेंस का नाम यहाँ पे याद हो चुका होगा, क्या नाम है, एक दादाजी है, उनके तीन लड़के हैं। दादाजी का क्या नाम है? टेंस नाम है। टेंस के तीनों लड़कों का क्या नाम है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों लड़कों के
चार लड़के हैं, है ना, तीनों लड़कों के चार लड़के हैं और चारों लड़कों के नाम क्या है, समान है भाई। कौन कौन नाम है, इंडेफिनिट नाम है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट वाले लड़के का नाम है चारों तो प्रेजेंट हो जाएगा, अगर पास्ट वाले का लड़के का नाम है तो पास्ट जुड़ जाएगा, और फ्यूचर वाले लड़के का नाम जब लेंगे तो फ्यूचर वाले से जुड़ जाएगा, है ना। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पहला टेंस जिसका नाम है आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर में है क्या और क्या होता है इसमें। अगर इन सभी को एग्जांपल देखा जाए, सभी टेंसों के एग्जांपल देखा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं डेली, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, हम इस क्रिकेट खेलते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं, जितने भी डेली एक्टिविटी प्रेजेंट टेंस में होते हैं, मतलब वर्तमान समय में, जैसे हम कोई डेली की एक्टिविटी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं, ये क्या होगा, डेली का काम हो गया ना। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कह सकते हैं, है। क्यों, क्योंकि कोई भी काम से हम लोग फिर से देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर में होता क्या है, और इनके एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को एकदम खत्म ही कर देंगे। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप लोग केवल इस चैनल को बोर्ड तक बता दीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, केवल आप लोगों का केवल साथ चाहिए मेरा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान आपका क्या है, ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं, ऐसे वर्ब के अंत में जब आता है तो हमें इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। तो आइए आप देखिए, इसमें कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। उसमें पहला सेंटेंस आता है असर्टिव सेंटेंस। क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। मतलब जैसे कि कोई भी हम लोग बातचीत करते हैं, उसमें जैसे हम कह दिए कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो अफर्मेटिव हो गया, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव हो गया, है ना। तो उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेशन सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसका हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब प्रश्न अब दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कौन, या तो हम ऐसा प्रश्न पूछें जिसका जवाब यस नो में दे दें, हाँ ना में दे दें, वो, और एक होता है कि आप पूरा लिख करके जवाब दे, बड़ा सा जवाब दे, उसे हम कहते हैं WH टाइप। जैसे कि हम लोग कह दिए कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं जाते हैं, यस और नो तो दे सकते हैं। लेकिन वही पूछा जाए तुम लोग स्कूल क्यों जाते हो, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हम घूमने जाते हैं, तो एक सेंटेंस मिल गया ना। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, ऐसा जवाब होना चाहिए। तो देखिए आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 1, सबसे पहले देखिए रूल 1 क्या कहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल एकदम 0। देखिए क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें यस या यस जरूर लगाएंगे, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस अदर वर्ड लिखेंगे ही लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है, वह कौन सी है, लड़की है, वह सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह के लिए शी हो जाएगा, शी राइट्स लेटर, है ना, वो पत्र लिखती है ना। वह एक पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, ओके। मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ का मतलब क्या हुआ, आई होता है, मैं मतलब आई टीच। देखिए आई वी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई, देखिए आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ, है ना। और प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है, कोई भी यस यस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे आई टीच इंग्लिश डेली या एवरी डे। तो आप लोगों का ये भाई नोट कर लेना साइड में कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ यस यस वर्ब में नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे टीच में कोई भी यस यस नहीं लगा है ना। अब आते हैं हम लोग निगेटिव। निगेटिव का रूल क्या होता है बच्चों, निगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज के बाद नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, केवल पहचानना हमको यह है कि डू किसके साथ लगेगा और डज। जिसके साथ यस यस नहीं लग रहा था उसके साथ भी यहाँ पर भी नहीं होगा डू। देखिए डू को अच्छा से देखा जाए तो डू में क्या लगाया गया, यस लगाया गया भाई, जहां पे यस पहले से नहीं था वहां पे कैसे आ जाएगा। इसलिए सेम वही रूल है, बस थोड़े सा दिमाग को लगाना है। इसका मतलब आई वी यू दे के साथ कोई भी यस यस कहीं भी नहीं लगेगा, इसलिए इसके साथ क्या लग रहा है, डू लग रहा है।
अन्य सब के साथ क्या रहेगा, डज रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है का मतलब क्या, वह माने लड़का, और यहाँ देखिए सिंगुलर नाउन आ गया इसलिए क्या लगेगा, जब यहाँ पे यस लग रहा था तो यहाँ पे भी तो यस लगेगा या यस लगेगा। तो शी डज नॉट क्या करता है, जाता है, शी डज नॉट गो टू कहाँ, स्कूल, है ना। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग बना लीजिएगा। आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर में होता क्या है बता चुके हैं आपको, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ऐसे सेंटेंस जिसका हम लोग प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। उसमें भी दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका यस नो टाइप, जैसे कि क्या तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तो क्या पहले आ गया तो बच्चे क्या करते हैं, व्हाट से शुरू करने लगते हैं। तो ऐसा गलती थोड़ा भी ना कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये गलती भारी पड़ सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कैसे रूल है, क्या है, और ये सब जान लेंगे हम लोग। तो रूल क्या है सबसे पहले जानते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डू, देखिए व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू या डज। फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क बनाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है, ठीक है। आइए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या तुम स्कूल रोज जाते हो। देखिए ता ते ती है हूँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोगेटिव लगाना जरूरी है। क्या तुम स्कूल रोज जाते हो। किसी बच्चे से अगर पूछेंगे आप तो तुरंत कह देगा हाँ जाते हैं, मतलब जवाब क्या हुआ, हाँ मैं। या फिर कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं नहीं मैं नहीं जाता हूँ। तो मतलब एक ही शब्द में जवाब दे दे, यस या नो में, उसे हम कहते हैं यस नो टाइप, है ना। अब इसका रूल क्या है, देखिए तुम पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचानते हैं, टेंस पहचानते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तुम है, तुम माने यू के लिए क्या लगता है, डू लगता है कि डज लगता है, तो बच्चों डू लगता है। सबसे पहले लिखेंगे डू। अब देखिए सब्जेक्ट डू यू, है ना। जाना क्या होता है, गो, डू यू गो टू स्कूल, है ना, कहाँ स्कूल, डेली, है ना, डेली क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या तुम स्कूल रोज जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली, ऑफकोर्स बोल देगा हाँ। चलिए आते हैं डब्ल्यू टाइप का। डब्ल्यू टाइप क्या कहता है, अब ये पूछा जाए कि तुम हिंदी या गणित क्यों पढ़ते हो, है ना, उससे पूछा जाए किसी से, वह लेता हूं, वह गणित क्यों पढ़ता है ना। क्यों गणित पढ़ता है, क्योंकि दुकानदारी संभालेगा, है ना। वो गणित क्यों पढ़ता है, भाई गणित पढ़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप गणित जानेंगे, गणित मतलब मैथमेटिक्स जानेंगे, तो आप कोई भी सब्जेक्ट आराम से पढ़ लेंगे। तो देखिए वह गणित क्यों पढ़ता है, इसका हमें सेंटेंस का अंग्रेजी में बताना है। तो देखिए यहाँ पर बीचे में क्या आया है, क्यों आया है ना। तो बीचे में जब आता है प्रश्न, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव शब्द, है ना। इंट्रोगेटिव शब्द जब बीचे में आ गया, क्या करें, इसका पहले देखिए रूल हम यहाँ लिख दे रहा हूँ। रूल क्या है इसका, रूल पहले है WH प्लस डू या डज प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस अदर वर्ड होगा प्लस में इंट्रोगेटिव साइन होगा, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, यस नो टाइप में बस WH पहले लिख देगा, काम खत्म हो गया, है ना। तब देखिए वह गणित क्यों पढ़ता है ना। तो क्या होगा, क्यों का पहले वाई, इसके बाद से डज, क्या होगा वाई डज, है ना, वाई डज। इसके बाद से क्या होगा सब्जेक्ट, वाई डज ही होगा, देखिए सी नहीं होगा, वाई डज ही। अब पढ़ना क्या होता है, रीड, वाई डज ही रीड, क्या मैथमेटिक्स या मैथ्स भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का ये टेंस पूरा खत्म हुआ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे वीडियो में बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो डेली आपको मिलेंगे। और एक वीडियो में लगभग एक टेंस खत्म हो जाएगा, हो सकता है कभी दो टेंस भी खत्म हो जाए। कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा आप लोगों को टेंस समझ में आया कि नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा